नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में योगात्मक तत्सम, गुणात्मक तत्सम, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों के थंबनेल में ही लिखा गया है। इससे पहले हम आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन पूछे थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग उसे ज़रूर करिए और कमेंट में आंसर दीजिए, और इसका जवाब हम अगले वीडियो में दे देते हैं। तो पहले कल का क्वेश्चन कुछ 10 हैं, उसे देख लेते हैं, तब इस योगात्मक तत्सम, गुणात्मक तत्सम तथा योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक कंप्लीट सेंस का निर्माण करे या अर्थ का निर्माण करे, उसे ही वाक्य कहते हैं। अब इसके प्रकार के लिए देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी हैं। तो सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सेंटेंस आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया था? जो कि बहुत बार पूछ चुका है। 2016, 17, 18, 19 सब में पूछा है। तो इसका आविष्कार प्रोफेसर सी जे डॉडसन, DODSON ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है और यह जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर आयोजित किया जाता है। और यह उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू किया गया था। जो कि ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन आप लोग को मिले। जैसे स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, यह कितने स्तर पर लागू होता है? जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। और तीसरा क्वेश्चन, यह उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू हुआ। अब 5वां क्वेश्चन है, SOPT का पूरा नाम। 5वां क्वेश्चन है, SOPT का पूरा नाम। SOPT का पूरा नाम स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, जिसका आरंभ 1993-94 में हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिए, SOPT का फुल फॉर्म स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। अब लिखना तो इसमें टिपिकल है, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं क्योंकि। एक बार फिर से सुनिए, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, SOPT का पूरा नाम। 6ठा क्वेश्चन है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम। तो पी मोस्ट का कार्यक्रम का पूरा नाम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। पी मोस्ट का कार्यक्रम का पूरा नाम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, जिसका हिंदी में अर्थ माने सेवारत अध्यापकों को विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। जिसका हिंदी में अर्थ सेवारत अध्यापकों को विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। 7वां क्वेश्चन है, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया। गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया।
8वां क्वेश्चन है 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 और 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 100 और 110 के बीच एक 4 अभाज्य संख्या होती हैं, जिसमें पहला 101, दूसरा 103, चौथा 107, तीसरा 107, चौथा 109। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने आप से और एक से कटती हैं। 9वां क्वेश्चन है एक कमरे के फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे के पहले बताने से पहले हम 10वां क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, तब 9वां बताते हैं। 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर होता है? तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यही कोई कमरा है मान लीजिए, जिसकी लंबाई 425 और इधर की चौड़ाई 300 है। अब इसमें वर्गाकार टाइल लगाना है। ये वर्गाकार एक ही बराबर कुल कितने टाइल लगेंगे यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके बाद दोनों एलसीएम 425 और 300 के लेंगे, जिससे एक भुजा पता चल जाएगी कि कितने बराबर आएंगे। तब भुजा का क्षेत्रफल से फर्श के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, तब इसका टाइलों की संख्या पता चल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल होगा 300 गुणे 425। अब 300 का गुणनखंड विधि से मैं से निकालते हैं पहले। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसका गुणनखंड होगा 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 पंजे 300। और 425 का 5 पचे 25, 17 425। तो इसमें 5 2 5 2 5 यहाँ दोनों मिला, इसके लिए 30। 300 और 425 का 80 या 25 होगा। अब फर्श टाइलों की संख्या के निकालने के लिए फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइलों का क्षेत्रफल निकालें। टाइलों का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल 300 गुणे 425 फर्श का क्षेत्रफल है 300 गुणे 425 बटे मैं सब 25 आया, तो एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार है तो 25 गुणे 25 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इससे जब काटेंगे तो 204 आएगा। 204 टाइल आएंगे। अब काटने के लिए भी बता दे रहे हैं, काट कर भी 300 गुणे 425 बटे 25 गुणे 25। तो 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 5 का नाम 5 17 50 85। अब यहाँ 5 पचे 25, 5 छक 30 60, फिर 5 बचा इधर 12 पंजे 60 और 17 बरहिया में 204। और भाग विधि में ऐसा देख लीजिए, भाग विधि से मैं से निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 300 का नाम 300, तो घर 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब फिर जो भाज रहता है उसी से भाग देते हैं। भाजक जो रहता है उसी से शेष में जो रहता है उसे भाग देते हैं। तो 125 से 300 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 250 बचेगा। यही क्रम चलते करते रहेंगे, जब लास्ट में जो बचेगा भाजक वही आप लोगों का मैं सब होता है। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। अब लास्ट में फिर आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन लगभग 15-20 क्वेश्चन के बराबर हो जाते हैं। तो बात करते हैं योगात्मक तत्सम।
शून्य को यदि किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए शून्य को योगात्मक तत्सम कहते हैं। जैसे 3 में 0 जोड़ देंगे तो 3 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 0 को योगात्मक तत्सम कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। x धन 0 बराबर x, 2 धन 0 बराबर 2, ए बी धन 0 बराबर ए बी, माइनस ए प्लस 0 बराबर माइनस ए, -5 प्लस 0 बराबर -5। तो इनके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वो संख्या स्वयं हो रही हैं। इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए 0 को योगात्मक तत्सम कहते हैं। शून्य को योगात्मक तत्सम कहते हैं। इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। अब आते हैं गुणात्मक तत्सम। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्सम कहते हैं। गुणात्मक तत्सम 1 होता है। जैसे ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए ही आएगा, 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 ही आएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 ही आएगा, ए बी एक्स में 1 से गुणा करेंगे तो ए बी एक्स ही आएगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए गुणन का तत्समक अव्यय 1 होता है। तत्समक का मतलब होता है मान में परिवर्तन ना होना। जो तत्समक शब्द है उसका मतलब होता है कि मान में परिवर्तन है। जैसे 2 है, इसमें 0 जोड़ दे रहे हैं तो कोई नहीं परिवर्तन, 2 ही हो रहा है, इसलिए योगात्मक तत्सम। अब 2 में 1 से गुणा कर देंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए इसे गुणात्मक तत्सम कहते हैं। अब आते हैं प्रतिलोम। योगात्मक या योज्य प्रतिलोम इसे कहते हैं। 2 नाम से प्रयोग करते हैं, योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। प्रत्येक संख्या के लिए एक ऐसा संख्या होता है जिसे दिए गए संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 होता है। जैसे 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ए में -a जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, -a कोष्टक में -a में प्लस -a जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, -5 में +5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, -a में +a जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, माइनस कोष्टक में -5 में -5 जोड़ेंगे तो भी 0 हो जाएगा। जैसे जो संख्या -5 दी हो इसका योज्य प्रतिलोम +5 होगा, वही संख्या होगा लेकिन चिन्ह का उल्टा हो जाएगा। जैसे -3 है, इसका प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम +3 होगा, -a है तो इसका योज्य प्रतिलोम +b हो जाएगा, अगर 2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम -2 हो जाएगा। आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसमें प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब किसी संख्या में 3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/3। अब इससे जब गुणा करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, इसलिए इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। और योजात्मक प्रतिलोम में जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, जिसे योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए अब इसका 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 होगा, जो कि गुणा करेंगे आपस में 4/4, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 1 आएगा। -5/4 को -4/9, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, या माइनस माइनस कट जाएगा, जो भी कह सकते हैं आप। 4 से कट जाएगा, और सॉरी 5 है नीचे भाई, 5 से कट जाएगा, इसका 1 आएगा। -a का -1/a गुणात्मक प्रतिलोम होगा, माइनस कोष्टक में -2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा, और 1/2 का प्रतिलोम -2 भी कह सकते हैं, 2 होगा। 1/2 का प्रतिलोम 2 होगा। हर एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। एक नोट्स पॉइंट है, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, क्योंकि अगर 0 में 1/, कुछ भी से 0 से गुणा करेंगे तो 0 में से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है। जब अनंत का गुणा 0 में करेंगे तब भी अनंत आएगा, जो कि 0 नहीं होगा, इसलिए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब आते हैं अनुवर्ती संख्या।
अनुवर्ती संख्या मतलब आने वाला संख्या। अनुवर्ती का अर्थ होता है आने वाला होता है। 11 का अनुवर्ती संख्या 12, 12 का अनुवर्ती संख्या 13, अनुवर्ती मतलब आने वाला। 5 का अनुवर्ती संख्या 6, 5 का अनुवर्ती संख्या 6, 8 का अनुवर्ती संख्या 9। इसी तरह आगे आप लोग देखते रहिएगा, जैसा पूछेगा उसके आने अनुवर्ती रहेगा तो आने वाली संख्या। अब आते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पूर्ववर्ती का अर्थ पहले होता है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या। जैसे 10 के पहले क्या 9, 10 के पहले क्या होता है 9, तो 10 का पूर्ववर्ती 9 होगा। 11 का पूर्ववर्ती संख्या 10 है, 5 का पूर्ववर्ती संख्या 4 है। तो अगर आज के सेशन में हम योगात्मक तत्सम, गुणात्मक तत्सम, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या का कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। जो भी छूटा उटा रहेगा हम क्वेश्चन जब 10 करवाते हैं उसी में सॉल्व करवा देंगे। तो आज के 10 क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा किसे प्रदान की जाती है। चौथा क्वेश्चन है द गार्डन हैड एप्पल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, यहाँ कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। और फिर स्पेस है, यहाँ भी आर्टिकल बनना है ऑरेंज ट्री, एंड स्पेस है, यहाँ भी आर्टिकल बनना गुआवा ट्री। द गार्डन हैड, यहाँ पर आर्टिकल बनना है एप्पल ट्री, यहाँ पर भी आर्टिकल बनना है ऑरेंज ट्री, एंड यहाँ पर भी आर्टिकल बनना गुआवा ट्री। तो आप लोगों को ए एंड द में कौन कौन आर्टिकल भरे जाएंगे आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच इज आवर नेशनल गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। छठवां क्वेश्चन है भाज्य का सूत्र क्या है। भाज्य बराबर क्या होता है। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। 0, पाई, 0.69, 5/√16। आठवां क्वेश्चन है आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, या कितना अंश भी जोड़ दीजिए, अधूरा लग रहा है, कितना अंश होता है। पित्त रस कहाँ से बनता है। 10वां क्वेश्चन है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक का चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आयत भी पढ़ा चुके हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या भी पढ़ा चुके हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक, एक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी तरह पर डे रोज क्वेश्चन कराते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।